एक छोटा सा गांव पहाड़ी इलाके में बसा हुआ था। गांव के घर पुराने थे। कुछ की छत तिनके और पत्तों से बनी थी। कुछ के कोने में पुराने कागज और कपड़ों का इस्तेमाल किया गया था ताकि छत और दीवार सुरक्षित रह सके। गांव की सड़कें पतली और घुमावदार थीं, जहां से कभी-कभी हल्की धूल उठती और पेड़ों के पत्तों की हल्की आवाज सुनाई देती। रात के समय गांव में एक अजीब सा खौफ था। बच्चे अकेले बाहर नहीं जाते थे। हर घर के अंदर लोग लैंटर्न या मोमबत्ती जलाकर अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। लोग सोचते थे कि रात में कोई भूत या बुरा साया उनके बच्चों को उठा ले जाएगा। गांव में छोटा सा बाजार भी पुराना और धूल भरा था। दुकानें छोटी और तिनके की छत वाली थी। गांव वाले डर और अनिश्चितता के साथ जी रहे थे। गांव वाले अपने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए कई रिवाज और पूजा पद्धतियां अपनाते थे। छोटे फायर पिट्स, इंसेंस स्टिक्स और हैंगिंग चार्म्स गांव के चौराहे और घरों में दिखते थे। लोग सोचते थे कि यही उनके बच्चों को भूत या बुरे साए से बचाएगा। बड़े लोग टेंस और परेशान रहते थे। बच्चे चुपके से इन रिवाजों को देखते। कुछ एल्डर्स आग के पास बैठकर पुराने चांस करते और डर के साथ काम करते। लेकिन इन सब रिवाजों में कई जगह लोग खुद के लिए खतरा खड़ा कर रहे थे। असल में गांव के डर का फायदा उठाते हुए एक अपराधी गिरोह बच्चों का अपहरण कर रहा था। ये लोग लोगों का डर और अंधविश्वास का इस्तेमाल करते थे। रात के समय शैडोज में छिपकर ये लोग बच्चों को अपने पास ले जाते और बेच देते थे। बच्चों को डर लगता और गांव वाले सोचते कि यह भूत है। गिरोह के सदस्य गहरे कपड़े पहने, छिपकर चलते और गांव के कोनों में नजर आते। एक दिन एक निर्भीक और बुद्धिमान व्यक्ति गांव में आया। उसने देखा कि लोग केवल डर और अंधविश्वास में जी रहे हैं और उनके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। नायक कॉन्फिडेंट था, साधारण कपड़ों में, और उसके कंधे पर एक छोटा सा बैग था। गांव वाले पहली बार उसे देखकर क्यूरियस और कॉशियस नजरों से देख रहे थे। नायक ने धीरे धीरे गांव का अवलोकन किया, हर गली, हर कोना और हर घर को देखा। उसका मकसद था गांव की सच्चाई को समझना और बच्चों को सुरक्षित करना। नायक ने देखा कि बच्चे कुछ रातों से गायब हो रहे थे। हर गायब होने का एक पैटर्न था। नायक ने देखा कि गिरोह बच्चों को कैसे पकड़ रहा है। नायक ने गिरोह की गतिविधियों को ट्रैक किया। जंगल के किनारे, पुरानी हवेली और अबैंडन्ड हट्स में गिरोह के सदस्य छिपते थे। नायक ने क्लूज नोट किए और धीरे धीरे गिरोह के पूरे ऑपरेशन की योजना समझी। गांव वाले अभी तक असली खतरे को नहीं समझ पाए थे। उनका डर और अंधविश्वास उनके बच्चों को बचाने में काम नहीं आ रहा था। एक रात नायक ने गिरोह का निरीक्षण किया और उनकी योजना समझी। गिरोह ने नायक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन नायक अपनी चतुराई और साहस से बच गया। गिरोह सदमे में था कि कोई उनके ऑपरेशन को समझ गया। नायक ने पहले एक गिरोह सदस्य को फंसाया और उससे पूरा प्लान जाना। गांव वालों ने अब तक असली खतरे को नहीं देखा था। नायक ने पूरी योजना के अनुसार कार्रवाई की। गिरोह के हाइडआउट पर पहुंचकर बच्चों को सुरक्षित घर लौटाया। बच्चों की आंखों में खुशी और राहत थी। गांव वालों को समझ में आया कि भूत केवल उनकी कल्पना था। असली खतरा कुछ और था। गिरोह के सदस्य या तो पकड़े गए या भाग गए। नायक की प्लानिंग और ब्रेवरी से रेस्क्यू सफल हुआ। अगले दिन नायक ने गांव के चौराहे में गांव वालों को समझाया, सच्ची भक्ति और पूजा अच्छी होती है। अंधविश्वास और डर से लोग वल्नरेबल हो जाते हैं। साहस और अवेयरनेस से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है।
गांव वाले धीरे धीरे समझ गए और हानिकारक रिवाज छोड़ दिए। बच्चे खुलकर खेलने लगे। गांव में पॉजिटिव वातावरण बन गया। गांव अब पूरी तरह बदल चुका था। साफ सुथरी सड़कें और धूप वाली सुबह, बच्चे खुलकर खेल रहे थे, गांव वाले एक दूसरे की मदद कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, जानवर शांति से चर रहे थे। नायक ने गांव वालों को यह सिखाया कि सच्चाई, साहस और जागरूकता ही असली ताकत है। गांव वाले अब अपनी भक्ति और पूजा में लॉजिक और सुरक्षा का पालन करते थे। अंधविश्वास कभी भी सच्चाई और सुरक्षा से ऊपर नहीं होता। साहस, बुद्धिमत्ता और ईमानदारी हमेशा जीतते हैं। भक्ति और पूजा हमेशा सकारात्मक और निर्माणात्मक होनी चाहिए। गांव वाले अब डर और अंधविश्वास के बिना जीवन जी रहे थे। नायक की ब्रेवरी और इंटेलिजेंस से गांव में सुख और सुरक्षा लौट आई।